जब नई बाइक शोरूम से निकलती है तो सिर्फ बाइक नहीं निकलती है, एक इमोशन भी साथ में निकलता है, कॉन्फिडेंस भी साथ में निकलता है, क्योंकि उस टाइम पे बाइक चमक रही होती है, बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पॉलिशिंग जो अच्छी होती है, वायर होती है, कोई डस्ट का नामो निशान नहीं होता है। तो आप लोग समझ लेते हैं कि ये बाइक नई है तो सब चीजों को झेल लेगी, और मेन प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है, क्योंकि झेल लेगी से कुछ नहीं होता है। बाइक उस टाइम पे एक नए बच्चे की तरह होती है, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, आप उसको बहुत ज्यादा टफ हैंडलिंग नहीं कर सकते, तो सेम न्यू बाइक के साथ भी होता है, क्योंकि इसके इंजन के पार्ट्स आपस में रब करके कॉन्फिडेंस ला रहे होते हैं, आपस में वो काम करके चीजों को समझ रहे होते हैं। क्योंकि अगर उसी टाइम पे प्रॉब्लम आ गई और आपने बाइक को ध्यान नहीं दिया तो आपकी बाइक की लाइफ 15 साल नहीं सिर्फ 5 साल बचेगी, क्योंकि वही टाइम होता है आपको पूरे प्रोसेस को समझने का कि आपको एक नई बाइक की टेक केयर कैसे करनी है। तो समझते हैं इस वीडियो के अंदर कि आपको अपनी बाइक की न्यू बाइक के आते ही सबसे पहले हमारा रील, स्टोरी, स्टेटस ये सब चालू हो जाता है, लेकिन बाइक का केयर मोड ऑफ हो जाता है। मोबाइल का बैटरी तो फुल होती है, बट इसको केयर और मेंटेनेंस हमारी जीरो हो जाती है, जहां से बाइक प्रॉब्लम करना स्टार्ट करती है, क्योंकि हम शो ऑफ के चक्कर में बाइक की केयर करना ही भूल जाते हैं। तो जितना रील आपको सेटिस्फेक्शन देती है, उससे कहीं ज्यादा आपकी बाइक को आपकी रोड प्रेजेंस में सेटिस्फेक्शन देना चाहिए, उसके लिए करनी होती है केयर। और वो केयर कैसे करनी है वो हम आपको बता। जब बाइक नहीं आती है तो स्पीड ब्रेकर भी वो आराम से उतारते हैं, कहीं रोड पे गड्ढा मिल जाता है तो उसमें भी बहुत आराम से निकालते हैं या साइड से बचा करके निकाल जाते हैं, लेकिन यही हैबिट धीरे धीरे हमारी खराब होती जाती है। कोई गड्ढा आता है तो उसमें डायरेक्टली उतार देते हैं, स्पीड ब्रेकर पे हल्की करने की भी नहीं सोचते हैं, और उसी वजह से आपके सस्पेंशन में प्रॉब्लम होती है। फिर आप कंपनी को ब्लेम करते हो कि आजकल कंपनी ने सस्पेंशन ही खराब देने स्टार्ट कर दिए हैं। तो इसी वजह से जब भी आपको रोड में कोई गड्ढा दिखे या स्पीड ब्रेकर दिखे तो अपनी बाइक का ब्रेक लगाना है, आराम से साइड बचा करके निकालना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आपके सस्पेंशन जल्दी डैमेज हो जाएंगे। तो आज से इस बात को नोट कर लो कि गड्ढे से बचानी है, स्पीड ब्रेकर पर आराम से निकालनी है। सर्विस सेंटर वाले आपकी बाइक के साथ अब्यूज करते हैं। अब्यूज ये होता है कि जब भी आप सर्विस सेंटर पर बाइक लेके जाते हो, अगर सर्विस सेंटर आपके बहुत नियर बाई है, तब क्या होता है कि आपकी बाइक का इंजन अच्छे से हीट नहीं होता है, और वो जाते ही आपकी बाइक स्टार्ट करते ही ना उनको कोई कॉल स्टार्ट करना होता है ना ही कुछ और, जबकि वो जाते ही हाई रेव की स्टार्ट कर देते हैं। उस हाई रेव की कंडीशन में जो इंजन के पार्ट्स हैं वो आपस में फ्रिक्शन नहीं कर पाते हैं, तो इंजन में प्रॉब्लम आती है, जिससे बाइक में समटाइम्स आपके इंजन ऑयल बर्न की प्रॉब्लम भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में आपको सर्विस सेंटर पर जो मैकेनिक है उसको बोलना है कि अभी कोल्ड इंजन पर हाई रेव ना करे, या फिर आप अपने हाथों से उसको करके दें, या फिर हो सके तो आप अपनी बाइक को पहले से ही एक अच्छा कोल्ड स्टार्ट दे करके जाएं, तभी आपकी बाइक के इंजन का लाइफ बढ़ सकती है। सेकेंडरी मिस्टेक जो होती है आपकी वॉशिंग टाइम में होती है। आपकी बाइक में इतने सारे पार्ट्स होते हैं कि कहां पर प्रेशर वॉश डालना है, कहां पर प्रेशर वॉश नहीं डालना है, वो चीज एक लोकल वॉशर को नहीं पता होती है। अब लोकल वॉशर को नहीं पता होती है, आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपके स्विच होते हैं, यहाँ पर आपको हाई प्रेशर वॉश नहीं करना होता है। आपका डायरेक्टली स्पार्क प्लग होता है, स्पार्क प्लग पे आपको डायरेक्टली हाई प्रेशर नहीं मारना होता है। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जहां पर आपको हाई प्रेशर नहीं मारना होता है, लेकिन लोकल वॉशर आपकी बाइक पर ऑल द टाइम हाई प्रेशर मारता है, जिससे आपकी बाइक तो चमक जाती है लेकिन उसकी लाइफ घट जाती है। तो हाई प्रेशर को आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें, क्योंकि हाई प्रेशर आपकी बॉडी को चमकाता है। नॉर्मल वाटर, अगर बहुत ज्यादा जरूरत हो तो हाई प्रेशर का भी नॉर्मल प्रेशर में यूज करो, ताकि आपकी बाइक की जो है लाइफ बढ़ती। नई बाइक के जो बोल्ट्स होते हैं या फिर चेन होती है वो ऑटोमेटिकली ग्रीसिंग के साथ आती है। अब फर्स्ट सर्विस पे अगर आप जाते हो तो वहां पर उस ग्रीस को साफ नहीं किया जाता है, और सभी बोल्ट्स को चेक नहीं किया जाता कि वो प्रॉपर टाइट है या नहीं है। अगर आप सर्विस सेंटर पे जाते हो तो सभी बोल्ट्स को चेक कराओ कि आपकी बाइक के सभी बोल्ट्स टाइट हैं। चेन को प्रॉपर ल्यूब कराओ, क्योंकि ओ रिंग के साथ जो चेन आती है वो आपके पेट्रोल या किसी और
अदर प्रोडक्ट से क्लीन करने पर ओ रिंग्स कट जाते हैं, जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और आपकी चेन में प्रॉब्लम हो जाने लगती है। पहले ओ रिंग नहीं आते थे, डायरेक्टली मेटल पार्ट्स आते थे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब ओ रिंग चेन में आते हैं तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप प्रॉपर बोल्ट्स को चेक कराओ, अपनी वायरिंग को चेक कराओ कि वायरिंग में कहीं पे कोई लूज तो नहीं छोड़ा है, और ओ रिंग चेन को बिल्कुल प्रॉपर्ली क्लीन कराओ, ल्यूब कराओ। WD-40 का यूज करना है, चेन ल्यूब का यूज करना है, ताकि आपकी बाइक की चेन की लाइफ बढ़ी रहे, क्योंकि चेन की लाइफ बढ़ेगी तभी आपकी बाइक की लाइफ भी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि फ्री सर्विस जानकर आप मैकेनिक पर ब्लाइंड ट्रस्ट कर लेते हो। ना ही आप अपने मीटर चेक करते हो, ना ही आप इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट चेक करते हो कि वो आपने सही किए कि नहीं किए है, ना ही आप चेन करते हो। तो कभी भी ब्लाइंड ट्रस्ट आपको मैकेनिक पर नहीं करना है। सामने खड़े होकर आपको अपनी बाइक को चेक करना है, उसको चला करके फील करना है, उसके ब्रेक्स को, उसमें कभी भी आपका प्ले नहीं होना चाहिए। आपके ब्रेक्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पिछला टायर ओपन करके अगर आपके ड्रम बाइक है तो उसने ड्रम्स पर ब्रेक मार से उसको क्लीन किया है या नहीं किया है। नहीं तो आपकी बाइक थोड़ा भी गीला होते ही ब्रेक पैड्स आवाज करने लग जाते हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक तो होते ही है, साथ में वो आपकी हाई स्पीड पर ब्रेक चिपकने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। और रही बात आपके दूसरे पॉइंट, पहले आपको अपनी हैबिट्स में लेके आना है कि जब भी आप मॉर्निंग में अपनी बाइक को स्टार्ट करते हैं तो प्रॉपर कोल्ड स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि आजकल के रूटीन में आप बाइक का की ऑन करते हो, सेल्फ मारते हो और निकल जाते हो। तो उस हैबिट को प्रॉपर चेंज करना है। आपको अपनी बाइक को प्रॉपर कोल्ड स्टार्ट देना है। अब की ऑन करनी, इग्निशन ऑन करना है, 3 सेकंड के बाद आपको सेल्फ मार के गाड़ी को मिनिमम 40 सेकंड्स और मैक्स 2 मिनट्स के लिए छोड़ देना है बिना किसी गियर के, ताकि आपकी इंजन प्रॉपर हीट हो सके। और फिर अगले 5 किलोमीटर तक आपको हाई रेव पर नहीं करना है कि पहले गियर में ही बहुत एक्सीलेटर आपने घुमा दिया, वो चीज नहीं करनी है, ताकि आपके इंजन की लाइफ बढ़ती रहे। और की गड्ढों में टेस्ट करने के लिए नहीं होती है। आप अपनी बाइक का टेस्ट गड्ढों में करते हैं कि सस्पेंशन कैसा है कैसा नहीं। बाइक भी चीख कर अगर बता सकती तो आपको बता देती कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, गड्ढों में बाइक को नहीं चलानी है। तो उस केस में आपको करना यही है कि अपनी बाइक को ध्यान से चलानी है, गड्ढों में टेस्ट। तो फाइनल कंक्लूजन ये है कि आपको अपनी बाइक को गड्ढों में टेस्ट नहीं करना है और अपनी बाइक की देखभाल अच्छे से करनी है, नहीं तो आपकी बाइक EMI और फोटो में ही नहीं दिखेगी, रोड प्रेजेंट्स में आपकी बाइक बहुत पुरानी हो जाएगी, जिसमें आपको बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक चीजें फेस करनी पड़ेंगी। फिर आप कंपनी को डायरेक्टली ब्लेम करोगे कि हाँ अब बाइक अच्छी नहीं बन रही है। तो ये था इस सीरीज का बाइक ओनर रियलिटी सीरीज का एपिसोड नंबर 5। जल्दी ही मिलते हैं आपको अगले एपिसोड नंबर 6 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी राइड, सेफ जर्नी।